नमस्ते साथियों। तो आज हम आ गए हैं फिर से क्लास लेके हिंदी की। तो उसमें देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी ये क्लास। अब देखेंगे कि क्या प्रश्न है। परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में नहीं है? क्या बोला है? परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में नहीं है? तो हम देखेंगे पहला क्या ऑप्शन है, 4 ट्रक बजरी आएंगी। अब देखिए बजरी है तो ये तो परिमाण में ही आएगा, ये कंफर्म हो गया कि परिमाण है, ठीक है। लेकिन यहाँ 4 ट्रक, यहाँ संख्या दे दी, मतलब कि हमको निश्चित संख्या पता होगी, तो ये निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा ये, ठीक है। कौन सा विशेषण हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा देखेंगे, कुछ तेल तो यही बिखर गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, तेल। तेल भी किस में आता है? परिमाण में आता है। अब देखिए क्या बोला, कुछ, तो यहाँ पे निश्चित नहीं है, तो क्या जाएगा हमारे पास में? अनिश्चित। अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। याला देखेंगे सी वाला, कुछ लड़के आए थे। अब लड़कों को तो हम गिन सकते हैं, तो ये किस में जाएगा? संख्यावाचक में। कुछ, कुछ से क्या होगा? अनिश्चित। हमको पता नहीं कितने आए थे, 10 आए थे या 15 आए थे, तो निश्चित संख्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनिश्चित। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो यही सी कैसा हो जाएगा हमारे पास में? सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या? संख्यावाचक है, और बाकी ये दोनों क्या? परिमाणवाचक। याला देखेंगे, मैंने 10 कटोरी चावल खरीदा। अब देखिए यहाँ कटोरी चावल, चावल क्या है? इनको गिन सकते हैं, चावल, 2 चावल नहीं। ये भी काय में आता है? परिमाण में। जिसको मापा जाता है वो किस में आएगा? परिमाण में आएगा। और जिसको गिन सकते हो संख्या में आएगा। तो ये चावल क्या है? परिमाण में। लेकिन कितनी है? 10 कटोरी, मतलब हमको यहाँ निश्चित परिमाण दे दिया उसका कि 10 कटोरी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। तो ये तीनों में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, लेकिन सी वाले ऑप्शन में क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ स्वरों का मेल किस शब्दों में हुआ है? वो आपको बताना है कि संधि का ही प्रश्न है, लेकिन छोटा ऊ आना चाहिए, जो पहला शब्द रहेगा उसका अंतिम क्या होना चाहिए? छोटा ऊ होना चाहिए, प्लस जो दूसरा वर्ण रहेगा, शब्द रहेगा, उसका जो वर्ण रहेगा शुरू का, वो कैसा होना चाहिए? बड़ा ऊ होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे गंगा उर्मी का देखेंगे तो ये क्या होगा? गंगोर्मी को, ये बनेगा गंगा और उर्मी। देखिए बाद वाला तो बड़ा ऊ है, लेकिन यहाँ क्या है? आ है, तो ये आ और ऊ का मेल है, तो ये आला नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। लघु उर्मी का देखेंगे तो ये क्या होगा? लघु और उर्मी, मतलब यहाँ पे क्या है? छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो यही हमको चाहिए था, तो बी कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। भानुदय का देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? भानुधन उदय। यहाँ क्या हो रहा? बड़ा ऊ और ये छोटा ऊ, तो उल्टा हो जा रहा। गुरु उपदेश का क्या बनेगा? ये बनेगा गुरु उपदेश। तो यहाँ क्या है? छोटा ऊ है, और यहाँ भी क्या है? छोटा ऊ है, लेकिन हमको चाहिए था छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो ये है दूसरा वाला, तो क्या हो जाएगा? दूसरा वाला सही हो जाएगा। इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकते हैं संधि में, है ना। देखिए जो गीतांजलि शब्द है उसका आपको शुद्ध रूप बताना है कि गीतांजलि कैसा शुद्ध रूप होता है ना, किस तरीके से लिखा होता है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि बना किससे। ये बना है गीत और अंजलि से। ये शब्द बना है गीत और अंजलि से। जैसे पुष्पांजलि होता है, किसी को हम पुष्पों की अंजलि देते हैं, है ना, वो होता है पुष्पांजलि। वैसे गीतों की अंजलि देना किसी को, वो गीतांजलि होता है। तो देखिए गीत और अंजलि जब मिलेंगे तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ का और यहाँ का दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? तो क्या हो जाएगा? गीता। अरे बिंदी है तो ये यहाँ लग जाएंगी, जली।
तो गीतांजलि आवर्तन कैसी होंगी, शुद्ध होंगी। तो देखेंगे जो हमको यहाँ पे दिया है इसमें बिंदी गलत जगह लगा दी है, इसमें क्या है सही जगह तो है लेकिन छोटी लगा देते हैं, गलत है। इसमें क्या है ये लिखा सही मात्रा है लेकिन यहाँ बिंदी है तो ये भी गलत है। ये देखिए ये गीतांजलि शुद्ध है तो ये वाला थर्ड वाला सही हो जाएगा। और इसमें क्या गलती है, इसमें ये बड़ी लगा दी है लॉ में तो ये भी गलत है। तो थर्ड वाला कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, सदानंद शब्द में कौन सी संधि है। तो सदानंद बना किससे है, ये बना सत और आनंद से। तो यहाँ पे त किसमें बदल जा रहा है, द में, तो ये क्या बन जा रहा है सदानंद। तो ये कौन सी है, त बदला मतलब व्यंजन बदला, तो कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। दीर्घ संधि नहीं है, गुण संधि नहीं है, यन संधि नहीं है, क्या है व्यंजन संधि। चौथा वाला सही हो जाएगा। देखिए व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है, अध्यापक आपको बुलाए हैं, ये वाक्य शुद्ध है क्या, नहीं है। अध्यापक ने आपको बुलाया है, ये वाक्य कैसा है, शुद्ध है, तो ये बी वाला सही हो जाएगा। आपको अध्यापक बुलाए हैं, ये भी उचित नहीं है। अध्यापक ने बुलाया है आपको, ये भी उचित नहीं है। कौन सा सही है, सेकंड वाला, अध्यापक ने आपको बुलाया है, ये वाक्य सही है। देखिए निर्मल का विलोम शब्द क्या होता है, तो निर्मल का स्वच्छ होगा क्या, नहीं, ये समानार्थी है निर्मल का, मलिन हो जाएगा, है ना। निर्मल का विलोम क्या हो जाएगा, मलिन, बी वाला सही। साफ, शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल, ये क्या है, एक ही बात है ना, ये समानार्थी हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे। मलिन क्या हो जाएगा, उसका विलोम हो जाएगा। देखिए अंत्यवासी क्या होता है, अंत्यवासी क्या होता है, यह है आपके लिए किसी वाक्य के लिए एक शब्द है ना, तो आपको शब्द दे दिया है, इसके लिए कौन सा वाक्य उचित रहेगा बताना है। जंगल का निवासी को कहते हैं क्या, अंत्यवासी, नहीं कहते हैं, है ना। उसको अरण्यवासी कह सकते हैं जो जंगल में निवास करता है। इंद्रियों की पहुंच से बाहर, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थी जो गुरु के समीप ही निवास करता है उसको कहते हैं अंत्यवासी, ठीक है। जो विद्यार्थी गुरु के समीप ही निवास करता है उसको क्या कहते हैं, अंत्यवासी कहते हैं। तो थर्ड वाला सही हो जाएगा। जिसका कोई निकेत ना हो, ये भी नहीं होगा, ठीक है। देखिए निम्न में से ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है, ब्राह्मण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो मुस्ली, विप्र, महिदेव, द्विज। तो देखिए द्विज मतलब क्या होता है, ये द्वि मतलब दो और ज मतलब जन्म लेना, जो दो बार जन्म ले। तो द्विज का हमने अनेक अर्थक में देखा है कि ब्राह्मण को भी कहते हैं द्विज, क्योंकि एक बार तो सभी का जन्म होता है, उसी प्रकार होता है। उसके बाद में जब वह ग्रंथ वगैरह आदि पढ़ के शिक्षा ग्रहण कर लेता है, जन्म धारण कर लेता है, तो उसके बाद में वो ब्राह्मण की जाति मतलब आ जाता है ना। जो कहना चाहिए कि ब्राह्मण के गुण उसमें आ जाते हैं, तो उसका वो दूसरा जन्म माना जाता है, इसलिए उनको द्विज कहते हैं। तो द्विज भी होता है पर्यायवाची। महिदेव माना जाता है कि पहले ब्राह्मण की क्या करते थे, पृथ्वी का पालन पोषण करते थे, तो इसलिए उसको महिदेव भी कहते हैं। ये भी हो जाएगा। विप्र, उनके पास जो बुद्धि होती है, विशेष प्रकार का ज्ञान होता है, इसलिए उनको विप्र भी कहते हैं। अब मुस्लिम किसका है, तो ये हो जाएगा बलदाऊ का हो जाएगा, बलराम का, है ना। लेकिन ये क्या हो जाएगा, किसके हो जाएंगे, तीनों ब्राह्मण के होते हैं। तो मुस्लिम नहीं है ब्राह्मण का, तो पहला वाला सही हो जाएगा। देखिए मुहावरे लोकोक्ति, आग बबूला होना भावार्थ है। आग बबूला होना मतलब कि बहुत अत्यधिक क्रोध आना, गुस्सा करना, है ना। लू के बबूले उठना, ये भी नहीं होगा। भयंकर आग लगना, ये भी नहीं होगा। बबूल के पेड़ में आग लगना, ये भी नहीं होगा। अत्यंत क्रोध करना, ये हो जाएगा चौथा सही, है ना। आग बबूला हो जाना मतलब कि अत्यंत क्रोधित होना।
अपने पैरों पर खड़े होना का भावार्थ है। अपने पैरों पे खड़े होना मतलब कि आत्मनिर्भर हो जाना, स्वयं अपना खर्चा उठाना, पालन पोषण कर लेना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भर होना पहला ही सही हो जाएगा। बिना किसी छड़ी आदि के अपने पैरों अपने आप आगे बढ़ना ये भी नहीं होता है, सावधानी पूर्वक चलना ये भी नहीं, छोटे बच्चों का चलना सीखना ये भी नहीं। क्या होता है, अपने पैरों पे खड़े होना मतलब कि आत्मनिर्भर होना। देखिए, किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है, तो आपको बताना प्रति उपसर्ग किसमें नहीं है। ठीक है, नहीं पे भी ध्यान देना है। अब ये प्रत्याशी है तो किससे बना है, ये बना है प्रति और आशी से, इसमें यन संधि हो गई है। प्रत्यर्पण ये भी बना है प्रति और अर्पण से, इसमें भी यन संधि है। ठीक है, प्रतीक्षा में क्या है, ये शब्द है प्रति और इच्छा। मतलब यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। और ये प्रतिक्त, ये बना है प्र उपसर्ग और तिक्त शब्द से। तिक्त का अर्थ होता है तीखा या जो पहना हो, है ना, जिसकी धार हो। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, प्र उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग नहीं है, तो चौथा अलग ऐसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी तीनों में प्रति उपसर्ग है। निम्नलिखित में से नी उपसर्ग है, अब आपको बताना है इसमें से नी किसमें है। तो ये शब्द बना है निष्णात। निष्णात का अर्थ होता है जो परिपूर्ण हो, है ना, सभी चीजों में परिपूर्ण, उसको कहते हैं निष्णात। ये शब्द बना है नी उपसर्ग और स्नान, स्नात से। ठीक है, और स्नात का अर्थ होता है स्नान किया हुआ, और नी लग जाने से क्या अर्थ हो जाता है, स्नान किया हुआ मतलब कि विशेष रूप से स्नान करना, मतलब कि कुछ विशेष प्रकार का गुण होना, है ना, निपुण होना किसी चीज में, तो उसको कहते हैं निष्णात। तो जब नी इसमें लग जाता है तो क्या हो जाता है, ये जो स है ये किसमें बदल जाएगा, इस समय बदल जाएगा, है ना। अब देखेंगे बाकी में निरंजन, ये शब्द किससे बना है, ये बना है नीर और अंजन से, तो इसमें नी उपसर्ग नहीं है, इसमें नीर उपसर्ग है। निशांत देखेंगे तो ये बना है निशा और अंत से। देखिए, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। निशांत, इसको क्या कर देते हैं कि हम इस प्रकार से भी तोड़ सकते हैं, है ना, निशाधन निधन शांत, ये टूट भी रहा है लेकिन आपको अर्थ को समझना है। ठीक है, निशांत का अर्थ क्या हो जाएगा, जो शांत है उसका विलोम निशांत होता है क्या, नहीं होता, इसलिए नी से नहीं टूटेगा, क्योंकि शांत का विलोम क्या होता है, अशांत, अ लगता है उसके साथ। ठीक है, नी लग के नहीं बनेगा। ठीक है, तो जो निशा का अंत होता है उसको निशांत कहते हैं। यहाँ पे आप नी और शांत नहीं कर रहे। अब देखिए, निशाना, जो निशाना शब्द है ये फारसी का है, ये मूल शब्द है, तो इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, तो नी उपसर्ग किसमें है, तो पहले वाले में है, तो ये सही हो जाएगा। देखिए, किस शब्द में मूल शब्द का प्रत्यय सही नहीं है, मूल शब्द और प्रत्यय किसमें सही नहीं है ये बताना है ना। नहीं, किस शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय सही है, चारों में से कोई एक ही सही है, बाकी किसी में प्रत्यय या फिर कोई शब्द गलत होगा। जैसे सपेरा, सप और एरा से नहीं बनता है, सपेरा मतलब तो सांप से संबंधित हो, है ना, तो किससे बनेगा, सांप से बनेगा, सप से नहीं बनेगा, तो यहाँ पे ये गलती है, यहाँ होना चाहिए सांप, तब सही होगा। पिसाई, ये शब्द होता है पीस, बड़ी होती है, जैसे आई प्रत्यय लगता है तो ये बड़ी छोटी में बदल जाती है, ये भी गलत है। फुलावट, फुल और आवट ये सही है, थर्ड वाला सही है। लुहार, लू और आर नहीं होता है, लुहार किससे संबंधित, लोहा से, ये होता है लोहा। और आर, जब आर प्रत्यय लगता है तो ये ओ की मात्रा ऊ में बदल जाती है और बन जाता है लोहार, तो सी वाला सही है। देखिए, किस शब्द में अप्रत्यय नहीं है, अब आपको बताना कि अप्रत्यय किसमें नहीं है। अप्रत्यय की खास बात क्या है कि वो दिखता नहीं है, किसी में भी हो, जैसे सौर है, सरस है, कौशल है, वासुदेव है, इसमें दिख रहा है कि अप्रत्यय नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे हम देखें कि चमत्कारिक,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको ईक प्रत्यय दिख रहा है लेकिन अप्रत्यय कहीं नहीं दिखता है। जैसे सौर है तो इसमें ये किससे बना है, ये बना है सूर्य, और अप्रत्यय लगने से बना है सौर, तो इसमें अप्रत्यय है। सरस है ना, तो ये शब्द है स और रस, इसमें उपसर्ग है, प्रत्यय कुछ ही नहीं है इसमें, तो बी सही हो जाएगा। कौशल, ये शब्द किससे बना है, कुशल, और अप्रत्यय लगने से बन गया कौशल। वैसे ही वासुदेव, वासुदेव किससे बना है, वसुदेव से, और अप्रत्यय लग गया। ठीक है, वसुदेव कृष्ण के पिता है, अप्रत्यय लग गया तो ये क्या हो गया, वासुदेव, मतलब कि जो वासुदेव कौन है, कृष्ण भगवान है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक किस विकल्प में है। आपको बताना है जो सर्वनाम है अनिश्चयवाचक किसमें है। कोई तो कुछ लाएगा ही, अब कोई और कुछ निश्चित है कि कोई किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है, कुछ किसी वस्तु के लिए, तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास में, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। आप चाय के साथ क्या लेंगे, अब यहाँ पे जो आप सर्वनाम है ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम पूछा है यहाँ पे, तो पहले वाले में दिख गया हमको कोई और कुछ क्या है, अनिश्चय है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप चाय के साथ क्या लेंगे, तो आप कौन सा सर्वनाम है यहाँ पे, मध्यम पुरुष है। जो बोएगा सो काटेगा, जो सो क्या है यहाँ पे, संबंधवाचक सर्वनाम है। मैं अपने आप कार्यालय ढूंढ लूंगा, ये अपने आप क्या होता है, मैं अपने आप, मतलब अपने आप किस में आता है, ये आता है निजवाचक में, है ना, तो ये कौन सा हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भावार्थक संज्ञा है, आपको भावार्थक संज्ञा बताना है। मैंने आपको संज्ञा और विशेषण पहचानने की ट्रिक पहले ही बता दी है ना। हमको क्या करना होता है, जो भी शब्द होता है उसके पीछे संज्ञा लगा दो, अगर संज्ञा के साथ वाक्य बन रहा है तो विशेषण होगा, अगर नहीं बन रहा है तो पहले से संज्ञा है। ठीक है, जैसे उत्साही लड़का, तो लड़का की विशेषता बता रहा है, उत्साही शब्द मतलब क्या है, विशेषण है। बुद्धिमान लड़का, बुद्धिमान यहाँ भी लड़का की विशेषता बता रहा, मतलब ये भी क्या है, विशेषण है। स्वभाव लड़का होता है क्या, नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, ये सी सही हो जाएगा। शांत लड़का होता है ना, तो ये भी क्या है, विशेषण है। उत्साही, बुद्धिमान और शांत क्या है, विशेषण है। उत्साही का भाववाचक क्या बनेगा, उत्साह बनेगा, भाववाचक संज्ञा उत्साह। बुद्धिमान का क्या बनेगा, बुद्धि बनेगी। ठीक है, वैसे ही जो शांत विशेषण है इसकी भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, नरेश 2 घंटे से कमरे में सो रहा है। अब आपको बताना है क्रिया का कौन सा भेद है, सकर्मक है क्या, यहाँ कहीं कर्म दिख रहा है क्या, सो रहा है, सोना कोई कर्म होता है, नहीं होता है। कमरे में यहाँ पे क्या है, अधिकरण है ना, कर्म नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कर्म नहीं है तो क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। द्विकर्मक भी नहीं होता, प्रेरणात्मक क्रिया तो होंगी नहीं, क्योंकि हम प्रेरणात्मक क्या होती है, सदैव सकर्मक क्रिया होती है ना, उसमें प्रेरणात्मक क्रिया होंगी। ठीक है, अगर प्रेरणात्मक क्रिया है कहीं तो वहां पे सकर्मक क्रिया होंगी, अकर्मक नहीं होंगी, तो अकर्मक क्रिया है यहाँ पे। देखिए क्या निम्नलिखित में से आसन्न भूत का उदाहरण है, शिक्षक ने कक्षा ली। ठीक है, तो ये देखिए शिक्षक ने कक्षा ली, तो क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल हो जाएगा। बस अभी अभी आई है। अब देखिए आसन्न भूत का क्या अर्थ होता है, जो तुरंत काम हुआ हो, अभी जस्ट हुआ ही हो, तो बस अभी अभी आई है, तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास में, आसन्न भूत हो जाएगा। ये बी कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। मेरे पहुंचने से पहले बस आ चुकी थी, जो काम हो चुका था वो क्या है, पूर्ण हो गया है, पूर्णभूत। ठीक है, कवियत्री ने कविता पढ़ी होंगी,
अब पढ़ी है या नहीं पढ़ी है हमको नहीं पता, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, संदेह कर सकते हैं, हमको संदेह डाउट है कि पढ़ी होंगी, मतलब ये क्या हो जाएगा, संदिग्ध हो जाएगा, संदिग्ध भूत। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आसन्न भूत। ये लास्ट प्रश्न था हमारे पास में। तो अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो आपका, तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसको अगली वीडियो में बता दूंगा। धन्यवाद।